ऋग्वेद सूक्त 11 से सूक्त 20। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। इन ऑडियो बुक्स को बनाने में अगर आप अपना योगदान देना चाहते हैं तो मेंबरशिप लेके या दिए गए QR कोड का प्रयोग करके आप ऐसा कर सकते हैं। आपका छोटे से छोटा योगदान भी हमें प्रोत्साहित करता है। अन्यथा शेयर, लाइक या सब्सक्राइब करके तो आप ऐसा कर ही सकते हैं। सूक्त 11। देवता अग्नि। हे देवों को बुलाने वाले एवं उत्तम यज्ञकर्ता अग्नि, तुम हमारे द्वारा प्रार्थित होकर इस यज्ञ में शत्रु बाधक मरुतों के उद्देश्य से हवन करो तथा इस यज्ञ में मित्र, वरुण, अश्वनी कुमारों एवं धरती आकाश को अपने साथ लाओ। हे अग्निदेव, तुम मनुष्यों में वर्तमान इस यज्ञ में देवों को बुलाने वाले अतिशय स्तुति पात्र व हमसे द्रोह न रखने वाले हो। तुम शुद्धि करने वाली एवं देव मुख रूपिणी ज्वाला से अपने सृष्टिकृत नामक शरीर का यजन करो। हे अग्नि, धन का कारण बनी हुई स्तुति तुम्हारी कामना करती है, क्योंकि तुम्हारे कारण यजमान देवों के निमित्त यज्ञ करने में समर्थ होता है। अंगिरा श्रेष्ठ स्तुति करता है एवं मेधावी भरद्वाज यज्ञ में छंद का उच्चारण करते हैं। बुद्धिमान एवं तेजस्वी अग्नि भली प्रकार प्रकाशित होते हैं। हे अग्नि, तुम विस्तृत धरती आकाश की हव्य से पूजा करो। लोग जिस प्रकार अतिथि की पूजा करते हैं उसी प्रकार यजमान हव्य द्वारा अग्नि को प्रसन्न करते हैं। जब हव्यों के साथ कुश अग्नि के पास लाया जाता है एवं कुश पर घी से भरा निर्दोष श्रुच रखा जाता है, तब धरती पर अग्नि के निवास रूप वेदी को बनाया जाता है एवं यज्ञ कार्य सूर्य के प्रकाश के समान विस्तृत होता है। हे अनेक ज्वालाओं वाले एवं देवों को बुलाने वाले अग्नि, तुम अन्य दीप्ति वाले अग्नियों के साथ प्रज्वलित होकर हमें धन दो। हे बलपुत्र अग्नि, तुम्हें हव्य से ढकने वाले हम पाप रूपी शत्रु से दूर हों। सूक्त 12। देवता अग्नि। देवों को बुलाने वाले तथा यज्ञ के स्वामी अग्नि धरती आकाश के निमित्त यज्ञ करने के लिए यजमान के घर में स्थित होते हैं। बल के पुत्र एवं यज्ञ सहित अग्नि दूर रहकर भी सूर्य के समान अपनी किरणों का विस्तार करते हैं। हे यज्ञ के योग्य एवं राजवान अग्नि, सभी स्तोता तुझ बुद्धिमान अग्नि में शीघ्र यज्ञ करते हैं। तुम तीनों लोकों में स्थित होने के कारण मनुष्यों के श्रेष्ठ हव्य को देवों के पास सूर्य की तीव्र गति से ले जाओ। जिन अग्नि की ज्वाला परम तेजस्विनी होकर वन में प्रकाशित होती है, वे बढ़कर अपने मार्ग में सूर्य के समान प्रकाशित होते हैं एवं वायु के समान सबसे द्रोह रहित एवं अमर बनकर औषधियों के प्रति द्रवित होते हुए सारे संसार का ज्ञान कराते हैं। हमारे यज्ञ गृह में जातवेद अग्नि की स्तुति उसी प्रकार की जाती है जिस प्रकार यज्ञकर्ता उन्हें सुख देने वाली स्तुतियां बोलते हैं। यजमान अग्नि की सेवा करते हैं। अग्नि वृक्षों को खाने वाले, वन का सहारा लेने वाले तथा बैल के समान शीघ्र आने वाले हैं। अग्नि जब बिना प्रयत्न के ही वनों को जलाते हुए वहां की धरती पर चलते हैं तो स्तोता मर्त्यलोक में अग्नि की ज्वालाओं की स्तुति करते हैं। चोर के समान तेज
और निर्बाध रूप में चलने वाले अग्नि मरुभूमि में सुशोभित होते हैं। हे गमनशील अग्नि, तुम सभी प्रकार की अग्नियों के साथ प्रज्वलित होकर निंदा से हमारी रक्षा करो। वह हमें धन देकर शत्रुओं का नाश करो। हम शोभन संतान को पाकर 100 वर्ष तक प्रसन्न रहें। सूक्त 13। देवता अग्नि। हे शोभन धन वाली अग्नि, सभी उत्तम धन तुमसे उत्पन्न हुए हैं। जिस प्रकार वृक्षों से शाखाएं उत्पन्न होती हैं, उसी प्रकार तुमसे पशु समूह, युद्ध में शत्रुओं को जीतने वाली शक्ति एवं आकाश से वर्षा शीघ्र उत्पन्न होती है। तुम सबके स्तुति योग्य बनकर जल को उत्पन्न करते हो। हे सेवा करने योग्य अग्नि, हमें रमणीय धन दो। हे दर्शनीय प्रकाश वाले अग्नि, तुम वायु के समान सब जगह फैलो। अग्निदेव, तुम मित्र के समान विशाल यज्ञ साधनों एवं पर्याप्त धन के दाता बनो। हे उत्तम ज्ञान संपन्न व यज्ञ के निमित्त उत्पन्न अग्नि, तुम जल के पुत्र विद्युत से मिलकर जिस व्यक्ति को धन देना चाहते हो, वह सज्जनों का रक्षक व बुद्धिमान होकर शक्ति द्वारा शत्रुओं का नाश करता है तथा पणी लोगों की शक्ति छीन लेता है। हे बलपुत्र अग्निदेव, जो यजमान स्तुति, वचनों, स्तोत्रों एवं यज्ञ साधनों द्वारा यज्ञ वेदी में तुम्हारा तीक्ष्ण प्रकाश पहुंचाता है, वह पर्याप्त अन्न धारण करता है तथा संपत्तियों को पाता भी है। हे बलपुत्र अग्नि, हमारे पोषण के निमित्त तुम शत्रुओं से लाया हुआ शोभन अन्न हमें संतान सहित दो। तुम पशुओं व दूध दही रूप जो अन्न दानहीन असुरों से प्राप्त करते हो, वह अधिक मात्रा में हमें दो। हे बलपुत्र एवं महान अग्नि, तुम हमारे हितोपदेशक बनो तथा हमें अन्न के साथ साथ पुत्र पौत्र दो। हम समस्त स्तुतियों द्वारा अपनी कामनाओं को प्राप्त करें तथा 100 वर्ष तक उत्तम संतान के साथ जिएं। सूक्त 14। देवता अग्नि। जो मनुष्य स्तुतियों के साथ अग्नि की यज्ञ कर्म से सेवा करता है, वह अन्य लोगों की अपेक्षा प्रतापी बनकर अपनी संतान की रक्षा के लिए शत्रु का धन प्राप्त करता है। अग्नि ही उत्तम ज्ञान संपन्न है। ये यज्ञ कर्मों की रक्षा के कुशलतम कर्ता एवं सबके दृष्टा हैं। यजमानों के ऋत्विज यज्ञों में अग्नि को देवों का बुलाने वाला बताकर स्तुति करते हैं। हे अग्नि, शत्रु के धन तुम्हारे स्तोताओं की रक्षा के लिए एक दूसरे से पहले जाने की इच्छा करते हैं। शत्रु की हिंसा करते हुए तुम्हारे स्तोता यज्ञों द्वारा यज्ञहीनों को हराना चाहते हैं। अग्नि स्तोताओं को करने योग्य कर्मों को करने वाला है। शत्रु का सामना करने वाला तथा उत्तम कर्मों को पूर्ण करने वाला पुत्र देते हैं। उसे देखकर उसकी शक्ति से डरे हुए शत्रु कांपने लगते हैं। शक्तिशाली एवं ज्ञान संपन्न अग्नि उस यजमान की निंदकों से रक्षा करते हैं, जिसका हव्य यज्ञों में राक्षसों आदि से अछूता होता है एवं जो अन्य देवों के यजमानों से पृथक होता है। हे अनुकूल दीप्ति वाले एवं धरती आकाश में वर्तमान अग्निदेव, तुम हमारी स्तुति देवों को भली प्रकार बताओ एवं हम स्तोताओं को शोभन ग्रह के साथ सुख दो। हम शत्रु को नष्ट करके
पापों के पार जावे। तुम्हारी कृपा से हम शत्रु से छुटकारा पावे। सूक्त 15। देवता अग्नि। हे भरद्वाज, तुम प्रातःकाल जागने वाले प्रजाओं के रक्षक, सदा गतिशील एवं स्वतः पवित्र अग्नि को स्तुतियों द्वारा भली भांति प्रसन्न करो। अग्नि सदा ध्युलोक से यज्ञ में आते हैं एवं दोष रहित हव्य को खाते हैं। हे अग्निरूप काष्ठ में सुरक्षित स्तुति योग्य उधर्वगामी ज्वालाओं वाले एवं विचित्र अग्नि, भृगु ने तुम्हें मित्र के समान अपने घर में स्थापित किया। उत्तम स्तुतियों द्वारा प्रतिदिन पूजा करने वाले भरद्वाज के प्रति तुम भली प्रकार प्रसन्न बनो। हे बाधक रहित अग्नि, तुम यज्ञकर्ता यजमान को बढ़ाने वाले तथा दूरवर्ती एवं समीपवर्ती शत्रु से रक्षा करने वाले हो। हे बलपुत्र अग्नि, तुम सर्वथा बढ़कर मनुष्यों में भरद्वाज को धन एवं गृह दो। हे भरद्वाज, तुम हव्य वहन करने वाले दीप्ति संपन्न अपने अतिथि स्वर्ग के नेता मनु के यज्ञ में देवों को बुलाने वाले शोभन यज्ञ वाले, मेधावी तेज पूर्ण वाणी वाले एवं सबके स्वामी अग्निदेव को उत्तम स्तुतियों से प्रसन्न करो। जो अग्नि उषा के प्रकाश के समान पावक एवं ज्ञान कराने वाली दीप्ति से धरती पर विराजमान होते हैं एवं सूर्य के विरुद्ध संग्राम में ऐतश ऋषि की रक्षा जिन्होंने शत्रु हिंसक वीर के समान की थी। हे भरद्वाज, ऐसे सर्वभक्षक तथा सदा युवा अग्नि को तुम प्रसन्न करो। हे स्तुताओं, तुम अतिशय तेजस्वी अतिथि के समान पूज्य एवं स्तुति योग्य अग्नि का अग्नि के ही समान समिधाओं से स्वागत करो तथा मरण रहित अग्नि देव के समीप जाकर सेवा करो। वे समिधाएं एवं हमारी सेवा स्वीकार कर लेते हैं। हम समिधाओं द्वारा प्रदीप्त अग्नि की स्तुतियों द्वारा प्रशंसा करते हैं। सबको पवित्र करने वाले एवं ध्रुव अग्नि को हम अपने यज्ञ में धारण करते हैं तथा मेधावी देवों को बुलाने वाले अनेक जनों द्वारा वर्ण करने योग्य सबके अनुकूल क्रांतदर्शी एवं सब प्राणियों को जानने वाले अग्नि की सुखकर स्तुतियों द्वारा सेवा करते हैं। हे मरण रहित प्रत्येक काल में हव्य वहन करने वाले पालक एवं स्तुति योग्य अग्नि, देवों एवं मानवों ने तुम्हें दूत बनाया था। उन्होंने जागरणशील व्याप्त एवं प्रजापालक अग्नि को नमस्कार द्वारा यज्ञ में स्थापित किया था। हे अग्नि, तुम देवों और मानवों को अलंकृत करते हुए एवं यज्ञ कर्मों में देवों के दूत बनते हुए धरती आकाश में विचरण करते हो। हम यज्ञ कर्मों एवं शोभन स्तुतियों से तुम्हारी सेवा करते हैं, इसलिए तुम तीनों लोकों में रहकर हमें सुख दो। हम अल्प बुद्धि वाले लोग तुझ अतिशय विद्वान शोभन अंग वाले, देखने में सुंदर एवं उत्तम गति वाले अग्नि की सेवा करते हैं। सबको जानने वाले अग्नि अमर देवों को हमारा हव्य बतावे एवं देवों का यजन करे। हे शूर एवं क्रांतदर्शी अग्नि, तुम उस व्यक्ति की रक्षा करते हो एवं अभिलाषाएं पूर्ण करते हो जो तुम्हारी स्तुति करता है।
जो यज्ञ साधन हव्य का संस्कार करता है अथवा उसे उत्तम बनाता है, तुम उस व्यक्ति को बल संपन्न करके धनों से पूर्ण करते हो। हे अग्नि, शत्रु से हमारी रक्षा करो। हे शक्तिशाली अग्नि, पाप से हमारी रक्षा करो। हमारा दोष रहित हव्यान तुम्हारे समीप पहुंचे एवं तुम्हारा दिया हुआ हजारों प्रकार का धन हमें मिले। देवों को बुलाने वाले ग्रह के स्वामी, दीप्तिशाली एवं सबको जानने वाले अग्नि सभी जन्मधारियों को जानते हैं। देवों एवं मानवों में अतिशय यज्ञकर्ता एवं सत्यशील अग्नि उत्तम रूप से देवों का यजन करे। हे यज्ञ संपन्न करने वाले एवं पवित्र प्रकाश वाले अग्नि, इस समय तुम यजमान के कर्तव्य की कामना करो। तुम देवों के यज्ञकर्ता हो, इसलिए देव यजन करो। हे अतिशय युवा अग्नि, तुम अपने महत्व से सर्व व्यापक हुए हो। आज तुम्हें जो भी हव्य दिया जाए उसे वहन करो। हे अग्नि, वेदी पर भलीभांति रखे हवि रूप अन्नों को देखो। धरती आकाश में यज्ञ करने के निमित्त तुम्हारी स्थापना की गई है। हे धन स्वामी अग्नि, अन्न निमित्तक युद्ध में हमारी रक्षा करो। तुम्हारे द्वारा सुरक्षित होकर हम सभी पापों से छूट जावे। हे शोभन ज्वालाओं वाले एवं तीव्र मुख अग्नि, कंबलों से युक्त घोंसले के समान एवं घृत संपन्न बेदी पर सभी देवों के साथ बैठो तथा यज्ञकर्ता यजमान के कल्याण के निमित्त उसका यज्ञ देवों के समीप ले आओ। ऋत्विज अथर्वा ऋषि के समान इस अग्नि का मंथन करते हैं एवं देवों के मध्य से निकलकर इधर उधर भागते हुए बुद्धि संपन्न अग्नि को अंधकार के मध्य से लाते हैं। हे अग्नि, तुम देवों की कामना करने वाले यजमान के कल्याण के निमित्त यज्ञ में उत्पन्न हो। यज्ञ बढ़ाने वाले देवों का यजन करो एवं हमारे यज्ञ को देवों के पास ले जाओ। हे यज्ञ पालक करता अग्नि, मनुष्यों में हम ही तुमको समिधाओं द्वारा बढ़ाते हैं। हमारे गृहपत्य यज्ञ, पुत्र, पशुधन आदि से संपन्न हूं। तुम हमें तीखे तेज से मिलाओ। सूक्त 16। देवता अग्नि। हे अग्नि, तुम समस्त यज्ञों को पूर्ण करने वाले हो। देवों ने मानवीय प्रजाओं में तुम्हें होता बनाया है। हे अग्नि, तुम प्रसन्नता देने वाली ज्वालाओं द्वारा हमारे यज्ञ में देवों का यजन करो। तुम देवों को यहां लाओ एवं उन्हें हव्य दो। हे यज्ञ विधाता एवं शोभन यज्ञ कर्मयुक्त अग्नि, तुम यज्ञ में देवों के छोटे एवं बड़े मार्गों को शीघ्रता से जानते हो। हे अग्नि, भरत ने सुख पाने के लिए ऋत्विजों के साथ मिलकर तुम्हारी स्तुति की थी एवं तुझ यज्ञ योग्य अग्नि का हव्यानों द्वारा यजन किया था। हे अग्नि, तुमने सोमरस निचोड़ने वाले दिवोदास को जिस प्रकार उत्तम धन अधिक मात्रा में दिए थे, उसी प्रकार हव्य देने वाले मुझ भरद्वाज को दो। हे मरण रहित एवं देवदूत अग्नि, तुम मेधावी भरद्वाज की शोभन स्तुति को सुनते हुए इस यज्ञ में देवों को लाओ। हे अग्निदेव, शोभन चिंतन वाले मनुष्य देवों को प्रसन्न करने के हेतु यज्ञों में तुम्हारी स्तुति करते हैं। हे अग्नि, हम सब
दानशील यजमान तुम्हारे दर्शनीय तेज की पूजा तथा सेवा करते हैं। हे ज्वालाओं द्वारा हवन वहन करने वाले एवं उत्तम विद्वान अग्नि, मनु ने तुम्हें यज्ञ का होता नियुक्त किया है। तुम देवों का यजन करो। हे अग्नि, देवों को हव्य देने के लिए तुम्हारी स्तुति की जा रही है। तुम हव्य भक्षण के लिए आओ एवं बिछे हुए कुशों पर बैठो। हे अंगार रूप अग्नि, हम समिधाओं एवं घृत द्वारा तुम्हें बढ़ाते हैं। हे अतिशय युवा अग्नि, तुम अधिक दीप्त बनो। हे अग्निदेव, तुम हमें विस्तीर्ण प्रशंसनीय महान शोभन व शक्ति से युक्त धन दो। हे अग्नि, शीश के समान सारे जगत को धारण करने वाले कमल पत्र पर अथर्वा ऋषि ने तुम्हारा मंथन किया था। हे शत्रुहंता एवं असुर नगर नाशक अग्नि, अथर्वा ऋषि के पुत्र धयंग ने तुम्हें प्रज्वलित किया था। हे शत्रुहंता एवं प्रत्येक युद्ध में धन जीतने वाले अग्नि, पार्थ्यवृषा नामक ऋषि ने तुम्हें भली प्रकार प्रज्वलित किया था। हे अग्नि, यहां आओ, हम तुम्हारे निमित्त उत्तम स्तुतियां बोलते हैं। उन्हें एवं इसी प्रकार की अन्य बातों को सुनो। तुम इस सोमरस द्वारा बढ़ो। हे अग्नि, जिस किसी यजमान के प्रति तुम्हारा मन अनुग्रह पूर्ण है, उसे तुम शक्तिदायक उत्तम धन देते हो एवं वहीं निवास करते हो। हे अग्नि, तुम्हारा तेज हमारी दृष्टि को नष्ट करने वाला न हो। तुम थोड़े यजमानों को ही ग्रह देते हो। तुम हमारी सेवा स्वीकार करो। हम हव्य के स्वामी दिवोदास राजा के शत्रुओं का नाश करने वाले, अधिक ज्ञान वाले एवं यजमानों के पालक अग्नि से स्तुतियों के सहित मिलते हैं। काष्ठों को जलाने वाले, शत्रुओं के आक्रमण से रहित एवं अपराजित अग्नि, अपनी महिमा से सभी सांसारिक संपत्तियां हमें दे। हे अग्नि, तुम प्राचीन के समान ही नवीन तेज से युक्त होकर अपनी किरणों द्वारा आकाश का विस्तार करते हो। हे मित्र ऋत्विजों, तुम यज्ञ विधाता एवं शत्रु विनाशक अग्नि के प्रति यह स्तोत्र गाओ तथा हव्य दो। देवों को बुलाने वाले परम मेधावी, मानवों के यज्ञों के समय देवदूत एवं हव्य वहन करने वाले अग्नि हमारे यज्ञ में बिछाए हुए कुशों पर बैठें। हे निवास स्थान देने वाले अग्नि, तुम इस यज्ञ में दीप्ति संपन्न एवं पवित्र कर्मा मित्र वरुण, आदित्य, मरुदगण तथा धरती आकाश का यजन करो। हे बलपुत्र एवं मरण रहित अग्नि, तुम्हारा प्रशंसा योग्य तेज यजमान को अन्न देता है। हे अग्नि, यज्ञ कर्म द्वारा तुम्हारी सेवा करने वाला यजमान श्रेष्ठ एवं शोभन धन वाला हो तथा सदा तुम्हारी स्तुति करता रहे। हे अग्नि, तुम्हारे स्तोता तुम्हारे द्वारा रक्षित होकर एवं अन्न की इच्छा करते हुए समस्त अन्नों को प्राप्त करें। आक्रमणकारी शत्रुओं को हरावें एवं उन्हें मार डालें। अग्नि अपने तीखे तेज द्वारा समस्त राक्षसों का विनाश करे एवं हमें धन दे। हे जातवेद एवं विशेष दृष्टा अग्नि, तुम इसे शोभन पुत्रादि से युक्त धन दो। हे शोभन कर्म वाले राक्षसों का नाश करो। हे जातवेद अग्नि, तुम पाप से हमारी रक्षा करो।
हे मंत्रों के रचयिता अग्नि, अहित चाहने वालों से हमारी रक्षा करो। हे अग्नि, बुरे अभिप्राय वाला जो व्यक्ति हमें शस्त्र दिखाता है उससे हमारी रक्षा करो एवं पाप से हमारी रक्षा करो। हे अग्निदेव, उस दुष्ट व्यक्ति को तुम अपनी ज्वालाओं द्वारा भली प्रकार जलाओ जो हमारी हिंसा करना चाहता है। हे शत्रु को पराजित करने वाले अग्नि, मुझ भरद्वाज को तुम विस्तृत सुख एवं चाहने योग्य धन दो। प्रज्वलित शुक्ल वर्ण एवं हव्य द्वारा बुलाए गए अग्नि स्तुतियों सुनकर स्तोताओं की कामना करते हुए शत्रु को नष्ट करें। पृथ्वी रूपी माता के गर्भ के समान अविनाशी वेदी पर प्रज्वलित तथा हव्य द्वारा ध्युलोक रूपी पिता का पालन करने वाले अग्नि, यज्ञ वेदी पर बैठकर शत्रुओं का विनाश करें। हे जातवेद एवं विशेष दृष्टा अग्नि, जो अन्य देवों के मध्य स्वर्ग में दीप्त होता है, उसे संतान के साथ हमें दो। हे बलपुत्र एवं शोभन दर्शन वाले अग्नि, इव्यान धारण करने वाले हम तुम्हारे लिए स्तुतियां बोलते हैं। हे स्वर्ण के समान प्रकाशयुक्त तेज वाले एवं दीप्ति संपन्न अग्नि, हम छाया के समान तुम्हारी शरण में आते हैं। अग्नि, शक्तिशाली धनुर्धारी के समान बाणों से शत्रुओं को मारने वाले एवं तेज सींगों वाले बैल के समान है। हे अग्नि, तुमने राक्षसों के नगरों को नष्ट किया है। हे ऋत्विजों, सुंदर यज्ञों को पूर्ण करने वाले अग्नि की सेवा करो। अधर्व्यू अग्नि को इस प्रकार हाथ से पकड़ते हैं जैसे कोई बाघ आदि के बच्चे को पकड़ता है। हे अधर्व्यू गुण, तुम देवों को खिलाने के निमित्त द्योतमान एवं धनों को जानने वाले अग्नि में हव्य डालो। अग्नि अपनी बेदी पर बैठे। हे अधर्व्यूगण, उत्पन्न हुए अतिथि के समान पूज्य एवं गृहस्वामी अग्नि को जातवेद नामक अग्नि में स्थित करो। हे अग्निदेव, अपने उन सुशील घोड़ों को रथ में जोड़ो जो तुम्हें यज्ञ की ओर ठीक से ले आते हैं। हे अग्नि, तुम हमारे सामने आओ। तुम हव्य भक्षण एवं सोमपान करने के लिए देवों को बुलाओ। हे हव्य वहन करने वाले अग्नि, तुम अपने तेज को बढ़ाते हुए प्रज्वलित हो। हे युवा एवं परम दीप्ति संपन्न अग्नि, तुम निर्बाध तेज द्वारा प्रकाशित बनो। हव्यवाहक यजमान हव्य रूप शोभन अन्न द्वारा किसी भी देवता की सेवा करता है। उस यज्ञ में अग्नि बुलाए जाते हैं। यजमान हाथ जोड़कर एवं नमस्कार करता हुआ धरती आकाश में वर्तमान देवों को बुलाने वाले हव्य द्वारा यजन योग्य अग्नि की सेवा करे। हे अग्नि, हम हृदय द्वारा सुंदर बनाई गई ऋचाओं को हव्य के समान तुम्हें देते हैं। हमारा दिया हुआ हव्य तुम्हारे लिए गाय एवं बैल के रूप में परिवर्तित हो। देवगण प्रमुख वृत्र को भली प्रकार मारने वाले एवं राक्षसों से धन छीनने वाले अग्नि को प्रज्वलित करते हैं। सूक्त 17। देवता इंद्र। हे उग्र इंद्र, तुमने अंगिरा गोत्रीय ऋषियों की स्तुति सुनकर जिस सोमरस के उद्देश्य से पड़ियों द्वारा चुराई गई गौं को खोजा था, उस सोमरस को पियो। हे हाथ में वज्र धारण करने वाले एवं शत्रुनाशक इंद्र, तुमने अपनी शक्तियों द्वारा
सभी शत्रुओं को मारा था। हे सोमलता का फोक धारण करने वाले इंद्र, तुम शत्रु से रक्षा करने वाले, सुंदर ठोड़ी वाले एवं स्तोताओं की इच्छा पूरी करने वाले हो। हे इंद्र, तुम अपना विचित्र अन्न हम पर प्रकट करो। हे इंद्र, प्राचीन काल के समान ही हमारा सोम पियो। सोम तुम्हें प्रसन्न करे, तुम हमारी स्तुतियों को सुनकर बढ़ो। तुम सूर्य को प्रकट करो, हमें अन्न प्राप्त कराओ। शत्रु को नष्ट करो एवं पणियों द्वारा चुराई गई गायें खोजो। हे अन्न के स्वामी इंद्र, पिया हुआ सोमरस तुझ तेजस्वी को बहुत प्रसन्न करे एवं सींच दे। तुम महान सर्वगुण संपन्न, विभूति युक्त एवं शत्रु पराजयकारी हो। हे इंद्र, जिस सोम से प्रसन्न होकर तुमने गाढ़े अंधकार को नष्ट करते हुए सूर्य एवं उषा को अपने अपने स्थान पर स्थापित किया तथा उस पर्वत के टुकड़े कर दिए जो पणियों द्वारा चुराई गई गाय छिपाए हुए था तथा अपनी शक्ति से स्थिर था। हे इंद्र, तुमने अपने कार्यों, बुद्धि और सामर्थ्य द्वारा कमजोर गायों को दुधारू बनाया है। गायों के बाहर जाने के लिए पर्वत में द्वार बनाए हैं एवं अंगिरा गोत्रीय ऋषियों से मिलकर उन्हें घेरे से स्वतंत्र किया है। हे महान इंद्र, तुमने अपने महान कर्म द्वारा धरती को विशेष रूप से पूर्ण बनाया है, विस्तृत आकाश को स्थिर किया है एवं देवों के माता पिता रूप धरती आकाश को धारण किया है। धरती आकाश अति प्राचीन एवं उदक के जन्मदाता हैं। जब वृत्र असुर ने संग्राम के लिए देवों को ललकारा तो उन्होंने तुम्हें ही अपने आगे चलने वाला बनाया। हे बलवान मरुत, मरुतों के युद्ध में भी तुम्हें वरण किया गया था। हे अधिक अन्न के स्वामी इंद्र, जब तुमने आक्रमणकारी वृत्र को धरती पर सोने के लिए मार डाला था तब तुम्हारे क्रोध एवं वज्र से आकाश भी कांप गया था। हे उग्र इंद्र, त्वष्टा ने तुम्हारे लिए 1000 धार एवं 100 टुकड़ों वाला वज्र बनाया था। हे सोमलता का नीरस अंश ग्रहण करने वाले इंद्र, तुमने उस वज्र द्वारा निश्चित अभिलाषा वाले शत्रु से भिड़ने को उतावले एवं गर्जन करते हुए वृत्र को पीस डाला था। हे इंद्र, परस्पर समान प्रीति वाले मरुदगण तुम्हें स्तोत्रों द्वारा बढ़ाते हैं। तुम्हारे लिए पूषा तथा विष्णु ने 100 भैंसे पकाए थे तथा 3 पात्रों को नशीले एवं शत्रुनाशक सोम से भरा है। हे इंद्र, तुमने वृत्र द्वारा रोकी हुई सब ओर स्थित नदियों के जल को बंधन मुक्त किया था एवं जल समूह की उत्पत्ति की थी। तुमने नदियों के मार्ग को नीचा बनाया है तथा उनके जल को सागर में पहुंचाया है। हमारी नवीन स्तुतियां इस प्रकार सभी काम करने वाले महान, उग्र, नित्य युवा, शक्तिदाता, शोभन वीरों वाले शोभन वज्रधारी, उत्तम आयुधों के स्वामी इंद्र को रक्षा के लिए प्रेरित करे। हे इंद्र, तुम शक्तिशाली एवं बुद्धिमान हम लोगों को बल, शक्ति, अन्न एवं धन प्रदान करो। हम भरद्वाज गोत्रीय ऋषियों को सेवकों तथा स्तुति करने वाले पुत्र पौत्रों से युक्त करो एवं भविष्य में हमारी रक्षा करो। इस स्तुति द्वारा हम इंद्र द्वारा दिया हुआ अन्न प्राप्त करें
एवं शोभन संतान वाले होकर 100 वर्ष तक प्रसन्न हूं। सूक्त 18। देवता इंद्र। हे भरद्वाज ऋषि, इस इंद्र की स्तुति करो जो शत्रुओं को पराजित करने वाले, तेज से युक्त, शत्रु हिंसक, अपराजित एवं बहुतों द्वारा बुलाए गए हैं। तुम इन स्तुति वचनों द्वारा अपराजित, ओजस्वी, शत्रुनाशक एवं प्रजाओं की इच्छा पूर्ण करने वाले इंद्र को बढ़ाओ। इंद्र योद्धा, दाता, धूल उड़ाने वाले, यजमानों के साथ प्रसन्न, वर्षा द्वारा बहुतों को प्रसन्न करने वाले, गर्जन युक्त, तीनों सवनों में सोम पीने वाले, युद्धकर्ता, प्रमुख एवं मनु की सभी प्रजाओं के रक्षक हैं। हे प्रसिद्ध इंद्र, तुम यज्ञ कर्म रहित लोगों को शीघ्र वश में करो। एकमात्र तुम ही ने यज्ञकर्ताओं को पुत्र, बासादि दिए हैं। तुम में यह शक्ति अब है या नहीं? समय समय पर तुम शक्ति को प्रकट करो। हे शक्तिशाली इंद्र, बहुत से यज्ञों में प्रकट होने वाले एवं हमारे शत्रु की हिंसा करने वाले तुम में अधिक बल है, ऐसा मैं मानता हूं। तुम्हारा बल उग्र शत्रुओं द्वारा वश में न होने वाला एवं शत्रुओं को वश में करने वाला है। हे दृढ़, पर्वतों को गिराने वाले एवं दर्शनीय इंद्र, तुम्हारे साथ हमारी मित्रता चिरकाल तक रहे। तुमने स्तुतिकर्ता अंगिरा गोत्रीय ऋषियों के ऊपर शस्त्र चलाने वाले बल नामक असुर को मारा एवं उसके सभी नगरों तथा उनके द्वारों को नष्ट कर दिया। हे ओजस्वी एवं स्तोताओं को समर्थ बनाने वाले इंद्र, तुम महान संग्राम में स्तोताओं द्वारा बुलाए जाते हो। पुत्र एवं पौत्र प्राप्ति के लिए बुलाए जाने वाले वज्रधारी इंद्र विशेष रूप से वंदनीय है। इंद्र ने अपने अविनाशी एवं शत्रुओं को झुकाने वाले बल से मानव समूहों पर अधिकार पाया है। इंद्र यश, बल, धन एवं वीर्य से नेताओं में श्रेष्ठ तथा साथ निवास करने वाले बनते हैं। वे इंद्र युद्ध में कभी कर्तव्य विमुख नहीं होते एवं मिथ्या वस्तुओं को जन्म नहीं देते। प्रसिद्ध नाम वाले इंद्र ने चुमुरी, पिपरू, शंबर, शुष्ण एवं धुनि नामक राक्षसों को मारा है। वे उनके नगरों को गिराने एवं उन शत्रुओं को मारने के लिए शीघ्र काम करते हैं। हे उन्नतशील एवं शत्रुनाशक बल से युक्त इंद्र, तुम वृत्र को मारने के लिए रथ पर बैठो एवं अपने दाहिने हाथ में वज्र धारण करो। हे विशाल धन के स्वामी इंद्र, तुम असुरों की माया को समाप्त करो। हे वज्र के समान भयानक इंद्र, अग्नि जिस प्रकार सूखे वन को जला देती है, उसी प्रकार तुम अपने वज्र से राक्षसों को जलाओ। इंद्र ने अपराजित एवं महान वज्र द्वारा शत्रुओं को नष्ट किया। संग्राम में गर्जन करने वाले इंद्र शत्रुओं का भेदन करते हैं। हे बहुधन संपन्न, बल के पुत्र एवं बहुतों द्वारा पुकारे गए इंद्र, कभी भी असुर तुम्हें बल रहित नहीं कर सकता। तुम धनयुक्त होकर हजारों सवारियों द्वारा शीघ्र हमारे सामने आओ। परम यशस्वी, उन्नतिशील एवं शत्रु पराभवकारी इंद्र की महिमा धरती आकाश से भी महान है। अधिक बुद्धि वाले एवं शत्रुनाशक इंद्र को न कोई मारने वाला है, न समानता करने वाला है और न आश्रय है। हे इंद्र, आज तुम्हारा वह कर्म प्रकाशित होता है। तुमने शुष्ण असुर से कुत्स को, शत्रु से आयु एवं दिव्योदास को बचाया था।
तुमने आतिथित्व राजा को शंबर राक्षस का धन दिलाया। हे इंद्र, तुम्हारे पराभवकारी वज्र ने शंबर को मारकर धरती पर तेज चलने वाले दिवोदास को विपत्ति से बचाया। हे इंद्र, सभी स्तोता उस समय मेघ का भेदन करने के लिए तुझ परम मेधावी की स्तुति कर रहे हैं। तुम स्तुतियां सुनकर उसी समय दरिद्र तथा पीड़ित यजमान एवं उसकी संतान को धन देते हो। हे इंद्र, धरती, आकाश एवं मरण रहित समस्त देव तुम्हारे बल को स्वीकार करते हैं। हे बहुकर्मकर्ता इंद्र, तुम अपना अनकिया काम करो। इसके बाद तुम यज्ञों में अधिक नवीन स्तोत्र को जन्म दो। सूक्त 19। देवता इंद्र। जैसे राजा मनुष्यों की कामना पूर्ण करता है, उसी प्रकार स्तोताओं की इच्छा पूरी करने वाले इंद्र आवे। दोनों लोकों में पराक्रम दिखाने वाले एवं शत्रु सेनाओं द्वारा अपराजित इंद्र हमारे सामने वीरता के कार्यों के लिए बढ़ते हैं। विस्तृत शरीर एवं गुणों वाले इंद्र को यजमान भली प्रकार जानते हैं। हमारी स्तुति दान के निमित्त महान, गमनशील, युवा एवं शत्रुओं द्वारा अपराजित बल से उन्नत इंद्र को प्राप्त होती है। इंद्र उन्नत होते ही अधिक मात्रा में बढ़ गए थे। हे शांत मन वाले इंद्र, तुम अन्न देने के लिए अपने विस्तीर्ण, कार्यकुशल एवं अधिक देने वाले हाथों को हमारे सामने करो। जिस प्रकार गवाला पशुओं के समूह को हाँकता है, उसी प्रकार तुम युद्ध में हमारा संचालन करो। अन्न के अभिलाषी हम स्तोता इस यज्ञ में मरुतों सहित शत्रुनाशक एवं प्रसिद्ध इंद्र को बुलाते हैं। हे इंद्र, प्राचीन स्तोता जिस प्रकार निंदा, पाप एवं हिंसा रहित उत्पन्न हुए थे, उसी प्रकार हम भी हों। इंद्र यज्ञ कर्मकारक, धन देने वाले, सोमरस द्वारा उन्नत, अभिलषित धन के स्वामी एवं अधिक अन्न वाले हैं। स्तोताओं का हित करने वाले धन उसी प्रकार इंद्र के समीप जाते हैं, जिस प्रकार बहती हुई नदियां सागर में मिलती हैं। हे शूर इंद्र, हमें सर्वश्रेष्ठ बल दो। हे शत्रु पराजयकारी इंद्र, हमें असह एवं उत्तम ओज दो। हे हरि नामक अश्वों के स्वामी, हमें प्रसन्न करने के लिए मानव कामनाओं के पूरक सभी धन दो। हे इंद्र, तुम्हारा जो उत्साह शत्रु सेनाओं को नष्ट करने वाला एवं अपराजित है, उस बढ़े हुए उत्साह को हमें दो। हम तुम्हारे द्वारा रक्षित होकर उसी उत्साह के कारण पुत्र एवं पौत्र के लाभ के लिए तुम्हारी स्तुति करेंगे। हे इंद्र, हमें अभिलाषा पूर्वक धन पालक, उन्नत एवं परम दक्ष सैन्य शक्ति प्रदान करो। तुम्हारी रक्षाओं के कारण हम उस सैन्य शक्ति द्वारा बंधुओं एवं शत्रुओं का नाश करें। हे इंद्र, तुम्हारा कामवर्षी बल पश्चिम, उत्तर, दक्षिण एवं पूर्व दिशा से हमारे सामने आवे। वह बल सभी ओर से हमारे समीप आवे। तुम हमें सभी सुखों से युक्त धन दो। हे इंद्र, हम तुम्हारी उत्तम रक्षाओं द्वारा सेवकों एवं यशों से युक्त धन का उपभोग करें। हे राजन, तुम दिव्य एवं पार्थिव धन के स्वामी हो, इसलिए हमें महान, विपुल एवं गुणयुक्त धन दो। हम नवीन रक्षा प्राप्त करने के लिए इस यज्ञ में मरुतों सहित कामवर्षी, उन्नत, शत्रुओं द्वारा अपमान रहित, तेजस्वी, शासक, सबको पराजित करने वाले उग्र
एवं बलप्रद इंद्र को बुलाते हैं। हे वज्रधारी इंद्र, हम जिन लोगों में रहते हैं उनकी अपेक्षा स्वयं को बड़ा समझने वाले व्यक्ति को तुम वश में करो। हम इस प्रकार युद्ध में पुत्रों, गायों एवं जल को पाने के लिए तुम्हें बुलाते हैं। हे बहुतों द्वारा बुलाए हुए इंद्र, हम मित्रता के परिचायक इन स्तुति वचनों द्वारा तुम्हारी सहायता से अपने सभी शत्रुओं को मारते हुए उनसे श्रेष्ठ बने। हे शूर इंद्र, हम तुम्हारे द्वारा रक्षित होकर महान धन से प्रसन्न हो। सूक्त 20। देवता इंद्र, हे बलपुत्र, हमें ऐसा पुत्र दो जो संग्राम में शत्रुओं पर उसी प्रकार आक्रमण कर सके जिस प्रकार सूर्य प्राणियों को आक्रांत करते हैं। वह हजारों धनों का स्वामी, उपजाऊ धरती का अधिकारी एवं शत्रुओं का नाशक हो। हे इंद्र, यह बात सत्य है कि स्तुतिकर्ताओं ने तुम में सूर्य के समान बल धारण किया है। हे ऋषि इंद्र, तुमने विष्णु के साथ मिलकर जल को रोकने वाले वृत्र का नाश किया। हिंसकों के हिंसक, परम ओजस्वी, अतिशय बलशाली एवं स्तोताओं को अन्न देने वाले इंद्र ने सभी पुरियों को विदीर्ण करने वाला वज्र प्राप्त किया। तभी वे मधुर सोम के राजा बने। हे इंद्र, बहुत अन्न देने वाले एवं मेधावी कुछ से युद्ध करने वाले 100 सेनाओं के साथ पणि तुम्हारी सहायता के कारण भाग गए। इंद्र ने समस्त शक्तियों वाले शुष्ण असुर के कपटों को समाप्त करके उसका सभी अन्न छीन लिया। शुष्ण असुर जब वज्र लगने से धरती पर गिरा तब उसकी सब शक्तियां नष्ट हो गई। इंद्र ने सूर्य को प्राप्त करने के निमित्त अपने सारथी कुत्स द्वारा रथ आगे बढ़ाया। गरुड़ इंद्र के लिए नशीला सोम लाए। इंद्र ने भी उपद्रवी नमूची का सिर मथ डाला एवं सय के पुत्र निमि नामक ऋषि को सोते समय प्राण की रक्षा की। साथ ही उसे धन, अन्न एवं कल्याणों से युक्त किया। हे वज्रधारी इंद्र, तुमने अधिक माया वाले पिपरू असुर के दृढ़ नगर को अपने बल द्वारा तोड़ा था। हे शोभन दान वाले इंद्र, तुमने हव्य देने वाले रजिशा नामक राजा को बाधा रहित धन दिया था। मनचाहा सुख देने वाले इंद्र ने अति धनी वेत्सु, दशोणी, तुतुजी, तुग्र एवं इभ नामक असुरों को द्योतन राजा के समीप जाने को इस प्रकार विवश किया था जिस प्रकार पुत्र माता के पास जाने को विवश होता है। शत्रुओं द्वारा अपराजित इंद्र अपने हाथ में शत्रु मारक वज्र को धारण करके शत्रुओं का हनन करते हैं। शूर जिस प्रकार रथ में बैठता है उसी प्रकार इंद्र अपने घोड़ों पर बैठते हैं। केवल वचन द्वारा चलने वाले वे घोड़े इंद्र को ढोवे। हे इंद्र, तुम्हारी रक्षा के कारण हम नवीन धन का उपभोग करते हैं। स्तोता लोग इन स्तोत्रों वाले यज्ञों में तुम्हारी स्तुति करते हैं। तुमने यज्ञ कर्म में बाधा डालने वाली शत्रु प्रजाओं को मारकर पुरुकुत्स राजा को धन दिया। तुमने शरत असुर के साथ नगरों को वज्र द्वारा तोड़ा था। हे इंद्र, प्राचीन काल में तुमने कविपुत्र उष्णा को धन देने की इच्छा से स्तोताओं को बढ़ाया था एवं नववास्तव नामक असुर को मारकर शत्रुओं द्वारा पकड़े हुए पुत्र को उष्णा के पास पहुंचाया था। हे इंद्र, तुम शत्रुओं को कंपाने वाले हो। तुमने ध्वनि नामक असुर द्वारा रोकी हुई नदियों को प्रवाहित किया था। हे शूर इंद्र, जब तुम समुद्र लांघकर पार जाते हो तब तुम यदु और तुर्वसु को सागर पार कराते हो। हे इंद्र, संग्राम में तुम्हारे ही कार्य प्रसिद्ध हैं।
संग्राम में तुमने धुनी एवं चुमुरी नामक असुरों को सुलाया था। समिधाएं एकत्र करने वाले तथा इव्यान पकाने वाले दभीती राजा ने सोमरस निचोड़कर तुम्हें तेजस्वी बनाया था। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया।